नागौर जिले की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि हनुमान बेनीवाल व चेतन डूडी से नाराज हुए लोग आज बीजेपी में चले गए। कुल मिलाके करीब आधा दर्जन नेताओं ने बीजेपी का दुपट्टा आज पहना और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इन्हें बीजेपी का दुपट्टा जयपुर के बीजेपी ऑफिस में पहनाया है। इन नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ज्योति मिर्धा ने। ज्योति मिर्धा ने खुद हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करी है और उन नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया जो या तो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है या फिर चेतन डूडी के खिलाफ है। अब याद करिए वो समय, जो पुराना दौर जब हनुमान बेनीवाल निर्दलीय चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और उस समय साथ दिया था रूपाराम डूडी ने, और रूपाराम डूडी के बेटे हैं चेतन डूडी। ज्योति मिर्धा ऐसा लग रहा है कि अपनी पुरानी अदावत नहीं भूली है। वो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो लोग हैं उन्हें जोड़ने के अलावा उन लोगों को भी जोड़ रही है जो रूपाराम डूडी के बेटे चेतन डूडी के खिलाफ है, क्योंकि रूपाराम डूडी और हनुमान बेनीवाल की जोड़ी ने ज्योति मिर्धा को लोकसभा का वो चुनाव हरा दिया था। शायद ज्योति मिर्धा के मन में आज भी वो टीस होगी। इसी कारण से ज्योति मिर्धा की भूमिका आज काफी महत्वपूर्ण वहां दिखी जब सीपी जोशी ने बीजेपी के दुपट्टे पहनाए। आज रेवंत राम डांगा ने बीजेपी का दुपट्टा पहन लिया। वो रेवंत राम डांगा जो हनुमान बेनीवाल के साथ आरएलपी के गानों पर ठुमके लगाते थे, वो रेवंत राम डांगा जो हनुमान बेनीवाल के साथ हरदम रहते थे, उन रेवंत राम डांगा ने भी आरएलपी का साथ छोड़ दिया। क्या वजह रही? रेवंत राम डांगा को आखिरकार हनुमान बेनीवाल से ऐसी क्या तकलीफ हो गई, या फिर हनुमान बेनीवाल के साथ रहते हुए रेवंत राम डांगा ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें दूरी बनानी पड़ी और आखिरकार वो बीजेपी में आ गए। जब रेवंत राम डांगा बीजेपी में आ गए तो उनकी पत्नी गीता डांगा को तो बीजेपी में आना ही था। दूसरी तरफ जगदीश बीडियासर को लेकर सभी लोग जानते हैं कि वो प्रधान के चुनाव में ही बगावत कर चुके। सीमा बीडियासर जो उनकी पत्नी है उन्हें प्रधान बनाया, उसके बाद से हनुमान बेनीवाल के साथ उनके विचार नहीं मिल रहे थे। और अब नागौर जिले की राजनीति में एक नया समय कह सकते हैं कि अगर आएगा बदलाव तो दिखेगा और नहीं आएगा तो भी लोगों को दिखेगा। अब डीडवाना की बात करते हैं। डीडवाना में चेतन डूडी का जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन दो बड़े लोगों ने ज्वाइन करी है बीजेपी। आज एक तो जलाराम भाकर है जो जिला परिषद के सदस्य है, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और दूसरे व्यक्ति है भगवानाराम बुर्डक, वो भी डीडवाना के प्रधान रह चुके हैं। ये दोनों ही चेतन के विरोधी है और चेतन डूडी के विरोधी लोगों को भी ज्योति मिर्धा ने अपने साथ जोड़ लिया और बीजेपी ज्वाइन करवा दी। कुल मिला के ज्योति मिर्धा उन सारे लोगों को एक साथ जोड़ रही है जो उनके खिलाफ जो लोग थे, उनकी जो खिलाफत आज कर रहे हैं, उन सबको ज्योति मिर्धा समेट रही है और ये कोशिश कर रही है कि नेताओं को घेरा जाए। अब इनसे क्या होगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल का साथ क्यों छोड़ा, क्या वजह रह गई, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से रेवंत राम डांगा को हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़ना पड़ा। ऐसी कौन सी वजह है या ऐसी कौन सी बात है जो रेवंत राम डांगा को इतनी चुभ गई कि उन्होंने आरएलपी के कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया और आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। ये तो रेवंत राम डांगा ही जानते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमें, आपको, जनता को, सबको पता चल जाए, लेकिन अभी पता नहीं है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन कोई ना कोई वजह जरूर है। पिछले कई महीनों से रेवंत राम डांगा ना तो हनुमान बेनीवाल के घर जा रहे थे, ना ही आरएलपी के किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। रेवंत राम डांगा के साथ साथ जगदीश बीडियासर का तो पहले से ही तय था कि ये तो आरएलपी के साथ फिर से कभी जाने नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी कई तरह के कमेंट कर चुके हैं, नशाखोरी, एमडी, इसमें इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे कि एमडी खाने वाले लोग, उनको मैं सबक सिखा दूंगा, ये बातें बेनीवाल ने कही थी। और जगदीश बीडियासर के साथ साथ जो मेरिया परिवार है वो भी आजकल नशा मुक्ति की बातें करने लगे हैं। तो ये नागौर जिले की राजनीति है, यहाँ पता नहीं कौन कब क्या कह दे।
और कौन क्या कर ले पता ही नहीं चलता। क्या समय आ गया राजनेताओं का कि जो रोज जिसके घर बैठते थे, जिनके साथ रहते थे, वो अलग हो गए। उन्होंने नई पार्टी का दुपट्टा पहन लिया। जो ठुमके लगाते थे साथ में, जिन्होंने पार्टी का गठन किया, एक कार्यकर्ता की तरह मजबूत साथी की तरह काम किया, उन्हें अलग होना पड़ा। ये बात रेवंतराम डांगा की है। क्या पता क्या परिस्थिति रही, ये तो डांगा जी अच्छे से जानते हैं। भले आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है रेवंतराम डांगा। मुंडवा में उनकी पत्नी प्रधान है, उनका परिवार काफ़ी सालों से राजनीति कर रहा है और एक सभ्य परिवार के रूप में उनकी मुंडवा क्षेत्र में और खींवसर क्षेत्र में पहचान है। जगदीश बीडिया सर भी युवा है, उन्होंने जीत पकड़ लिया कि वो अपनी पत्नी को प्रधान बनाएंगे। हनुमान बेनीवाल का मन कुछ और था, लेकिन वो प्रधान बनाकर ही माने। उसके बाद दोनों के हित टकरा गए और उसके बाद कभी एमडी, कभी स्मेक, कभी तू, कभी मैं, ये सब कुछ चलता रहा। और अब ये स्थिति है कि भागीरथ मेहरिया, जगदीश बीडिया सर, रेवंतराम डांगा, ये सारे लोग, ज्योति मिर्धा, ये सब एक हो गए हैं और ये एक होकर के हनुमान बेनीवाल को चैलेंज कर पाएंगे। धनंजय सिंह खींवसर, ये तमाम नेता आज बीजेपी के कार्यालय में बैठे रहे, सीपी जोशी के साथ चर्चा करी नागौर की राजनीति को लेकर और बेनीवाल को शायद घेरने की रणनीति पर चर्चा करी होगी। अब बेनीवाल गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ज्योति मिर्धा ने एक कदम आगे बढ़ा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने इस बात में बाजी मारी है कि हनुमान बेनीवाल के जो लोग थे उन्हें तोड़ा है और अपनी पार्टी में शामिल किया है। खुद का भी उन्होंने कद बढ़ाया है। दूसरा, वो व्यक्ति रूपाराम डूडी के का बेटा चेतन डूडी, जिनके विरोधी जो है, उन्हें भी बीजेपी में शामिल कर लिया। इन दोनों नेताओं से ज्योति मिर्धा की हमेशा अदावत रही है, हनुमान बेनीवाल व स्वर्गीय रूपाराम डूडी। और अब जो भी उनका विरोध कर रहा है उसे बीजेपी के पाले में लाया जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये समय बताएगा।